हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और बहुत टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हमें कुछ वो कॉलेजेस सजेस्ट करो जो कम फीस में ज़्यादा प्लेसमेंट्स के साथ में अवेलेबल हो हमारे लिए। सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे बच्चे वो भी मैसेज कर रहे थे दोस्त, जिनका जेईई मेन का अटेम्प्ट बेकार गया है, बिल्कुल मतलब जेईई मेन उनका बर्बाद हो गया है। और वो बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में भी वो लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे परसेंटाइल सिस्टम हुआ है दोस्त, पता ही नहीं चलता 240 नंबर लाने वाला बच्चा किसी किसी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल ही ले पा रहा है। तो कुछ पता नहीं चल रहा किस तरीके से एनटीए वाले नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तो जेईई मेन ऑलमोस्ट खराब है। अब बच्चा बैकअप रखना चाह रहा है, उसके पास में 75% भी नहीं है ट्वेल्थ में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस सजेस्ट करने वाला हूँ दोस्त, जो आपको बिल्कुल नॉमिनल फीस में क्या कराएंगे, बीटेक कराएंगे। और बहुत अच्छा उनका क्या है दोस्त, प्लेसमेंट रेट है, मतलब करोड़ों का प्लेसमेंट लगा है इन कॉलेजेस से। साथ के साथ आप आराम से इजीली बीटेक कर सकते हो। इनके एग्जाम दो, इनकी काउंसलिंग करो। और जेईई में नहीं दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर जेईई में का अटेम्प्ट भी चला गया तो आप इनके फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि इनमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, बस एज का चक्कर है। एक एक करके सारी यूनिवर्सिटीज दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या आप लोगों को बेस्ट हो सकता है, पूरी काउंसलिंग में ये चैनल दोस्त आपके क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। आप दिल्ली से हो, आप झारखंड से हो, आप बिहार से हो दोस्त, आप चंडीगढ़ से हो, आप पंजाब से हो, आप कहीं से भी हो, XYZ, हर स्टेट की काउंसलिंग में मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ। अगर आप यूपी से हो तो यूपीटी करो, दिल्ली से हो तो जैक दिल्ली करो, आईपीयू में पार्टिसिपेट करो, सीयूईटी से डीयू के आईसीई वाले सेंटर पे करो, कल्चरल इनोवेशन सेंटर जो है सीआईसी वाला। मतलब हर जगह की मैं आपको चीज़ें बता के चलूँगा कि भाई यहाँ यहाँ पर आप लोगों को क्या करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। ऐसी ही एक डेडिकेटेड वीडियो आज के लेके आया हूँ कि अगर आपके पास में पैसा ज़्यादा नहीं है और आप किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जेई खराब भी हो गया तब भी ये कॉलेजेस आपकी क्या करने वाले हैं दोस्त, हेल्प करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में बताऊंगा जो लो फीस चार्ज करते हैं और जिनका हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट है। सबसे पहले नंबर पे जो दोस्त कॉलेज आता है वो आपका कॉलेज आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इस्टेब्लिश हुआ था 1857 में। एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो डब्ल्यू की काउंसलिंग से होता है, क्योंकि इसी का क्या होता है दोस्त, एग्जाम होता है। डब्ल्यू का आप एग्जाम दो, उसी एग्जाम के थ्रू आपको ये कॉलेज क्या होगा दोस्त, ये यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होगी। अगर मैं फीस बात करूं तो केवल 8,000 रुपये इसकी ईयरली फीस है, गौर से देखना, केवल 8,000 रुपये साल की फीस है। और एवरेज प्लेसमेंट 12 से 13 लाख है। मतलब भाई एनआईटीज की टक्कर का क्या है इसका प्लेसमेंट है। और मीडियन पैकेज की बात करूं तो 10 लाख अच्छा होता है। मीडियन पैकेज 10 लाख का मतलब बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेट है। आपकी फीस केवल 8,000 है, आप गौर से देख लो। और ऐसा भी नहीं कि आपको जेईई का एग्जाम देना है, आपको डब्ल्यू का एग्जाम देना, जिसके फॉर्म निकले थे और मैंने अपने कम्युनिटी में बताया था बच्चों को कि डब्ल्यू के फॉर्म निकल आए हैं। आप जाके फॉर्म को क्या कर दो दोस्त, फिलअप कर दो। पहला कॉलेज आपका ये हो गया। दूसरे नंबर पे रखा मैंने KGEC, इन्हीं का है, यहीं का डब्ल्यू का ये भी कॉलेज है। डब्ल्यू की काउंसलिंग से आपको मिलेगा और डब्ल्यू का ही आपको क्या देना पड़ेगा दोस्त, एग्जाम देना पड़ेगा। कॉलेज की फीस की बात करूं तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहते हो तो 15,000 रुपये साल की फीस है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से बीटेक करना चाहते हो तो 8,000 रुपये साल की फीस है। और IT से करना चाहते हो तो 26,000 रुपये है। एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख है, सही है। स्टार्टिंग पैकेज सही है। और मीडियन पैकेज भी आपका कैसा, 6 लाख। अगर आपकी जिम में 8,000 रुपये है ना साल को पे करने के लिए, तब भी आप इन कॉलेजेस से दोस्त क्या कर सकते हो, ईयरली अपनी बीटेक कर सकते हो। अच्छा कॉलेज है दोस्त, ठीक है नहीं। कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये कलकत्ता के अंदर आता है दोस्त। और डब्ल्यू काउंसलिंग से मिलता है, वेस्ट बंगाल साइड में है ये, ठीक। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली के अंदर है। अगर मैं बीटेक की फीस की बात करूं तो 18 से 20 हज़ार रुपये दोस्त इसके साल की फीस है, ठीक है नहीं। 18,000 इसकी क्या है, ईयरली फीस है। अगर मैं इसके हाईएस्ट पिछले साल के प्लेसमेंट्स की बात करूं, भाई अंडर डली आता है, 60 LPA का इसका हाईएस्ट पैकेज है। होना क्या है, आपको जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा दोस्त। और जेईई का एग्जाम देने के बाद पहले इसका खुद का टेस्ट होता था, अब इसने क्या काम किया है कि जेईई के स्कोर कार्ड के बेसिस पे सेल्फ खुद काउंसलिंग करता है। बच्चों से पहले फॉर्म निकालता है और कहता है कि जिन्होंने जेईई दिया है वो हमारी साइड पे आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराता है पहले बीटेक के लिए, फिर वहां से रैंक के अकॉर्डिंग, जिसकी जेईई में अच्छी रैंक है उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रांच क्या करता है दोस्त, अलॉट करता है। तो काउंसलिंग खुद ही करता है, जेईई के स्कोर कार्ड से करता है। जामिया दिल्ली काउंसलिंग अपनी खुद की काउंसलिंग करता है। एवरेज पैकेज 10 से 11 लाख है। और हाईएस्ट पैकेज मैं आपके सामने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 60 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज है। बहुत ज़बरदस्त है, AMU और जामिया दोनों के दोनों दोस्त। और मीडियन की बात करूँ तो 8.5 का क्या है दोस्त, इसका मीडियन है। तो इसको भी आप लोग रख सकते हो अगर आपका जेईई में लेस परसेंटाइल है। 88 परसेंटाइल तक आपको जामिया में कुछ ना कुछ दोस्त मिल जाएगा। अगर आप मोमडन हो, मुस्लिम कोटा लग के आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसके अंदर।
डिटेल वीडियो बना, इन एक एक कॉलेज पर मैं आने वाले टाइम में डिटेल वीडियोस बनाने वाला हूँ दोस्त आप लोगों के लिए। उसके बाद आता है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी, बहुत फेवरेट है। अगर जो बच्चे WBJEE का एग्जाम देते हैं दोस्त, पहले नंबर पर वो इसी कॉलेज को रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं दोस्त, ईयरली फीस की बात करूं, तो सारी ब्रांचेज में IT को छोड़ दूं, हर ब्रांच की फीस 3,000 है, केवल 3,000 रुपये साल की फीस है दोस्त केवल इसकी। WBJEE का एग्जाम देना, उसी की काउंसलिंग में आपको ये कॉलेज मिलेगा, वेस्ट बंगाल में है। अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं तो 12 से 15 है। अगर मैं इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो साइडों पर रजिस्टर्ड है। लास्ट ईयर 85 LPA, 85 लाख सालाना का इसके अंदर बच्चे का क्या लगा, पैकेज लगा। 3,000 रुपये साल की फीस है। अगर आपका जेईमेन खराब हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, WBJEE का एग्जाम भरो। और आपको आइडिया ना हो कि WBJEE का एग्जाम में कैसे अच्छे तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से मेरा नंबर निकालो और मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। अगर आपका जेईमेन का अटेम्प्ट दोस्त क्या हो गया है, खराब हो गया है, ठीक, मेरे साथ जुड़ो, तुमको बताऊंगा मैं कैसे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। 85 LPA का इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। आपको गौर से दिखाऊं तो आप लोग देखना, कुछ ब्रांचेज में इसकी फीस कितनी है, 10,000 रुपये फर्स्ट ईयर की साल की क्या है दोस्त, फीस है। अगर मैं आपको इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स दिखाऊंगा तो आप लोग हिल जाओगे इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स देख के। गौर से देखना, 1,000+ बच्चे इसके प्लेसमेंट हुए हैं, मतलब 1,200 के आसपास ऑफर थे, 1,000 के आसपास हुए हैं। और थोड़ा सा नीचे चलो और गौर से देखो, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट का स्टैटिक्स दे रखा है कि मैकेनिकल में 124 बच्चे थे, 119 बच्चों का 95.97 का क्या है, प्लेसमेंट रेट है। कितना सटीक इन लोगों ने डाटा दे रखा है, एक एक डाटा दे रखा है, गौर से देखना। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा प्लेसमेंट स्टैटिक्स ही डाल रखा है इन लोगों ने। पूरा क्या डाल रखा है, प्लेसमेंट स्टैटिक्स डाल रखा है। देखो 2016 में 27 लाख, 2018 में 27 लाख, ये सब 27 LPA का क्या दे रखा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट दे रखा है। ऐसे ही इन्होंने 2023 के डाटा में भी बेटा दे रखा है कि भैया अब ये तुम्हारा जो प्लेसमेंट है वो करीब करीब 85 LPA के क्या है दोस्त, आसपास है, ठीक है। 85 LPA के आसपास क्या है आपका प्लेसमेंट है, अच्छी चीज़ है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। आप गौर से देखो, 45 LPA टू 80 LPA में नंबर ऑफ ऑफर 35 ऑफर थे इस कॉलेज के पास में। और 35 LPA टू 45 LPA के बीच में जो ऑफर थे, 100+ कंपनियों ने इतने पैकेज को ऑफर किया था इस कॉलेज के अंदर दोस्त। तो क्या कोई बेकार बात है, आप लोग गौर से देखो, क्या हल्का मामला समझ रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रखी जाती है WBJEE की काउंसलिंग में, कि भाई अगर आप लोग WBJEE का एग्जाम देख रहे हो तो पहले नंबर पे क्या रहेगा आपका, जादवपुर यूनिवर्सिटी। 3,000 रुपये इसके साल की फीस है। सारे लो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसके बाद में आता है आगरा के अंदर है आपका दयालबाग, हल्का फुल्का डिसेंट कॉलेज है, फीस थोड़ी सी कम है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 15,000 रुपये साल की इसकी फीस है। एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख रुपए का है और मीडियन पैकेज आपका 5 लाख रुपए। जेई मेन का एग्जाम दो, जेई मेन के स्कोर कार्ड से ये भी अपनी जामिया की तरह क्या कराता है, सेल्फ काउंसलिंग कराता है, ठीक। मॉडरेट लेवल का कॉलेज है, रख सकते हो, फीस कम है इसलिए। उसके बाद में आता है दोस्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जो फाइनेंशियली अच्छी नहीं होती है जिनकी फैमिली, और जिन बच्चों का सपना होता है वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करे। ऐसे ही मैंने अपने टाइम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और मेरा इस साल फाइनल ईयर है इसी में। यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्त, बीटेक कर रहा हूँ। तो अगर आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो और आपकी फैमिली ऐसी है कि आप कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, तो ये वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर दोस्त, जिनका आप एंट्रेंस एग्जाम निकालो, खुद से काउंसलिंग कराती है, खुद का ही EMU का एग्जाम होता है, खुद EMU काउंसलिंग कराता है, उसी से एडमिशन होता है। और हम लोग तो EMU बीटेक के लिए पढ़ाते हैं। 100+ स्टूडेंट हमने लास्ट ईयर दोस्त क्या कराए हैं, EMU बीटेक के अंदर सेलेक्ट कराए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सबसे पहले नंबर पर रहता है कंटेंट लेवल पे। इस एग्जाम के लिए हम बच्चों की पर्सनली मदद करते हैं भाई, कि 2-2 3-3 हज़ार के कोर्सेज लेके आए कि इनको पढ़ो और आपका इंजीनियरिंग में EMU के अंदर दोस्त क्या हो जाएगा एडमिशन। इतना सटीक कंटेंट है कि अगर आपने पढ़ लिया तो 100% गारंटी है आपको कोई ना कोई ब्रांचेज EMU के अंदर दोस्त क्या हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी। गौर से सुनना, अगर मैं इसकी ईयरली फीस की बात करूँ तो 19 से 20 हज़ार रुपये फर्स्ट ईयर में है। ये सेकंड ईयर से तो यही फीस 8,000 रुपये हो जाती है साल की। मेरी फीस कितनी जमा हुई है, 7,200 रुपये मेरी दोस्त फीस जमा हुई है अब फाइनल ईयर में। आप लोग गौर से देखना। और हाईएस्ट प्लेसमेंट, पिछले साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट है अमेजोन के अंदर 1.23 CR, 1,23,00,000 का CTC था अमेजोन के अंदर। तो सोचो करोड़ों का पैकेज यहाँ से बच्चे उठा रहे हैं।
केवल 8,000 रुपये साल की फीस देगा। बस करना क्या है, आपको मेहनत करनी है। अगर जेई बर्बाद हो गया तो इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करो। और आप अगर मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो आपके पास में बहुत बढ़िया मौका, अभी इस यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म नहीं आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ईएमयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्त डालता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ, तो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मैं बच्चों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। कब फॉर्म आएंगे, कब टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटीज़ को भी आप रख सकते हो, ठीक है ना, अपने जोन में रख सकते हो। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी UICET। ये किससे मिलती है? जैक चंडीगढ़ में है ये यूनिवर्सिटी, ठीक, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिलती है। चंडीगढ़ के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। अगर आपने जेईमेन का एग्जाम दिया है तो जैक चंडीगढ़ की एक सेपरेट काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू आपको ये कॉलेज मिलने वाला है। साल की जो इसकी फीस है 28,000 रुपये है, और इसका एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख है, और मीडियन पैकेज 6 लाख है। मतलब अगर फीस कम है और चंडीगढ़ साइड में हो तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग्स में आप पार्टिसिपेट करो। जेईमेन के अंदर अगर आपकी रैंक हुई, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एडमिशन मिल जाएगा, ठीक। फीस बहुत कम है, ठीक है, 28,000 रुपये साल की फीस है। उसके बाद में आता है DUCIC। DU क्या है, कौन सा है? दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। और CIC कल्चरल इनोवेशन सेंटर है, ये बीटेक का है। और इसमें जो एडमिशन होता है दोस्त, वो एडमिशन CUET के थ्रू होता है। गौर से देखना, आप CUET का एग्जाम दो, इसकी जो फीस है वो 6,000 रुपये साल की फीस है। कितनी कम फीस है। CUET के एग्जाम में आप सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत अच्छे से रखना, ठीक है ना। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको क्या रखना है? बहुत अच्छे से रखना है। जनरल टेस्ट रखना है आपको, ठीक है नहीं, और प्लस मैथ रखना है, और एक क्या रखना है आपको? लैंग्वेज रखनी है, ठीक है नहीं। गौर से देखना है, एक आपको लैंग्वेज रखनी है, एक जनरल टेस्ट रखना है, और आपको मैथ्स। इस बेसिस पर क्या होगा? CUET से आपको ये कॉलेज DU आपको मिलेगा। अभी 2011 के आसपास ये क्या हुआ है दोस्त? इस्टेब्लिश हुआ है। और इसके प्लेसमेंट, अभी पर्सनल कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है इस कॉलेज का, पर अगर आप लोग यहाँ से पढ़ के जाते हो तो इतना है कि अगर आप ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो, बड़ा अच्छा है। क्रिएटिव यूनिवर्सिटी है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप DU में जाइए। फीस बहुत कम है, 6,000 रुपये साल की फीस है। CUET से ये सब्जेक्ट कलेक्शन रखना, अगर कोई और भर दिया तो एडमिशन नहीं मिलेगा। इस सब्जेक्ट बेसिस पर वो क्या देगा आपको? एडमिशन देगा। भर सकते हो, मेरे हिसाब से आप इसे रख सकते हो। अगर आप मॉडरेट फैमिली से हो और आपका जेईमेन खराब हो गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो, बैकअप के लिए टारगेट कर सकते हो, ठीक है नहीं। उसके बाद USICT, अगेन वही है, दिल्ली में IPU की काउंसलिंग से मिलता है। जेईमेन में, जेईमेन के स्कोर कार्ड से IPU की काउंसलिंग में बैठो, ये मिल जाता है। पर ये वो कॉलेजेस हैं जो मैं आपको रिलेटिवली मना करूंगा कि आप लोग मत करना, ठीक। क्योंकि देखो, साल की फीस 65,000 है, और प्लस आपको ये नहीं कि बीटेक कराएगा, बीटेक भी और एमटेक दोनों, डुअल डिग्री प्रोग्राम है इसके अंदर, डुअल डिग्री प्रोग्राम, बीटेक प्लस एमटेक, पूरे 6 साल लेगा ये आपका। एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख रुपये, 7 लाख, और फीस अच्छी खासी है, 65,000 रुपये साल की फीस कोई कम नहीं है दोस्त, तो रख सकते हो। इसके बाद कुछ कॉलेज वो हैं जिनकी फीस थोड़ी सी दोस्त ज़्यादा है। जैसे आप GGS IPU की काउंसलिंग में जेईमेन के स्कोर कार्ड से अगर बैठोगे तो दिल्ली के अंदर एक आपका मैट है, जिसकी फीस देखो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.2 लाख पर ईयर है। पर प्लेसमेंट्स देखना गौर से, इसका एवरेज प्लेसमेंट ही 11 लाख के आसपास, और मीडियन 8.5। मतलब आपका ROI बढ़िया है। अगर आप 4-5 लाख रुपए बीटेक में लगाते हो, आपकी फैमिली लगाने लायक है, मैं उन बच्चों के लिए सजेस्ट करूंगा। यहाँ से ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा है कि अगर अब इसका मीडियन 8.5 है, इसका मतलब सही है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप 20-25 लाख का प्लेसमेंट्स ले जाओगे, अगर हाईएस्ट कैटेगरी के बच्चों में रहते हो। और इसके अंदर बहुत टॉप कंपनी आती है दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी कंपनियां इसकी विजिटर हैं। वहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको क्या करेंगी? ऑफर करेंगी। उसके बाद में आता है आपका IEM कलकत्ता, अगेन वही WBJE का एग्जाम दो, उससे करो, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मैंने बहुत बाद में रखा है। 1.5 लाख पर ईयर की इसकी फीस है। एवरेज पैकेज जो है 6 to 7 LPA का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मीडियन 4.5 का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको मत रखना, ठीक। इसके अलावा बहुत ऑप्शन है मेरे पास, स्लाइड में नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को, बहुत है। एक HIT कलकत्ता है, अगेन WBJE वाला है, 1.2 लाख। मैं इन दोनों को ही अभी आपको मना करूंगा, अभी आप इनको मत करना, क्योंकि 6.7 LPA का इसका क्या है एवरेज, और मीडियन 5.5, तो बहुत अच्छा नहीं है। पर अगर आप कलकत्ता से हो और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कर सकते हो। 1-2 साल में आपका ROI बैक हो जाएगा, जितना कॉलेज में लगाओगे उतना आपको मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक। मगर कलकत्ता से हो तो ही मतलब इसको प्रीफर करना, अदरवाइज मेरे हिसाब से प्रीफर मत करना। लास्ट में मैंने कॉलेज रखा है IET लखनऊ। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, गौर से देखना, पर बहुत ज़बरदस्त मामला है, हल्का फुल्का मामला नहीं है। फीस बहुत ज़्यादा है, 90,000 रुपये साल की फीस है। IET लखनऊ, जेईमेन का एग्जाम दो,
यूपी की काउंसलिंग होती है, एकेटीयू की काउंसलिंग। उस एकेटीयू की काउंसलिंग का टॉप नंबर 1 का कॉलेज है तुम्हारा आईईटी लखनऊ। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं इसके ऊपर, मेरे चैनल पे जाके देखना। ठीक, अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं तो 7 लाख इसका एवरेज पैकेज है। मीडियन पैकेज की बात करूं तो 6 LPS का मीडियन पैकेज है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं लास्ट ईयर तो 35 LPA का इसका, शायद माइक्रोसॉफ्ट में है दोस्त। इतना क्या है इसका, ये इसका हाईएस्ट पैकेज है। तो यूपी का टॉप 1 का कॉलेज है दोस्त, ठीक है। नहीं, यूपी का टॉप 1 कॉलेज है, टॉप 1 का। यूपी ट्यू की काउंसलिंग में अगर आप लोग जा रहे हो तो एक तुम्हारा आईईटी है, दूसरा आपका बीआईईटी है और तीसरा आपका केएनआईटी है। बीआईईटी झांसी भी एकेटीयू की काउंसलिंग से ही मिलता है। उसकी भी फीस इतने के ही आसपास है दोस्त। और उसमें लास्ट ईयर 2 बच्चे 64 LPA के गूगल के अंदर प्लेस हुए। तो ये वो कॉलेजेस हैं यार जहाँ पर अगर आप लोग 3-4 लाख रुपए लगाते हो तो बढ़िया प्लेसमेंट्स रेट है इन कॉलेजेस का। और जेई मेन में अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी ये कॉलेजेस आपको क्या करेंगे दोस्त, एडमिशन ऑफर करेंगे। तो ये पूरी वीडियो थी आप लोगों के लिए, वो बच्चे जिनके पास में पैसा नहीं है और वो लोग बीटेक करना चाहते हैं तो वो इन कॉलेजेस को दोस्त क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ काउंसलिंग करानी चाहिए, कहाँ कहाँ काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए, बहुत जल्दी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्त लाइव लूँगा। तो अभी आप जेईमेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से। जैसे ही आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा ये चैनल आपकी काउंसलिंग में दिल खोल के दोस्त हेल्प करने वाला है। किसी भी कॉलेज से पैसा नहीं लिया, बच्चों के लिए काम करते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करी थी यूपी के अंदर। ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मैंने अपना बच्चा पहुंचा दिया था काउंसलिंग कर करके। 5-5 लाख रैंक वालों को कंप्यूटर साइंस में एडमिशन दिलाए थे। तो अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी आ गई है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बैकअप के लिए आप ये रख सकते हो। बाकी पूरी काउंसलिंग में मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।